आई बेट यू डिडंट नो कि अब मशीनें हमारे दिमाग को पढ़ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत बाबरे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइटेक फैक्ट्स, जहां हम लाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से सबसे नई, अनोखी और हैरान कर देने वाली बातें। क्या आप यकीन करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों की सोच को इमेज में बदल सकता है? कैसे? क्या ये टेलीपैथी की शुरुआत है? आज हम इसी जबरदस्त तकनीक को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में आप खुद कहेंगे ये है असली साइंस फिक्शन। अपने सिर के अंदर एक ब्रह्मांड की कल्पना करो, विचारों और सपनों का एक कॉस्मोस जो अंधेरे में घूम रहा है। आज हम मशीनों को उन अंदरूनी इमेजेस को देखने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे दिमाग की खामोश भाषा को दिखाई देने वाली तस्वीरों में बदल रहे हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है, जहां एआई और न्यूरोसाइंस हमारी चेतना के छिपे हुए लैंडस्केप को उजागर करने के लिए एक साथ आते हैं। हम दिमाग की आंखों में कैसे झांकते हैं? क्या वाकई हम यह जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या देख रहा है सिर्फ उसके दिमाग को स्कैन करके? यह सफर शुरू होता है एफएमआरआई मशीन से, जो मेडिकल साइंस में एक क्रांतिकारी तकनीक मानी जाती है। एफएमआरआई मशीन दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ब्लड फ्लो को ट्रैक करती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा हिस्सा कब और कितना एक्टिव है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्सों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और एफएमआरआई इसे रियल टाइम में रिकॉर्ड करता है। इसके बाद एक एडवांस्ड डीप लर्निंग एआई सिस्टम हजारों ब्रेन स्कैन का विश्लेषण करता है। यह एआई हर स्कैन में छुपे पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करता है, ताकि वह समझ सके कि कौन सा पैटर्न किस इमेज से जुड़ा है। एआई न्यूरल एक्टिविटी के पैटर्न को स्पेसिफिक इमेजेस से मैच करना सीखता है। यह एक तरह से दिमाग के विजुअल लैंग्वेज को डिकोड करने जैसा है। समय के साथ एआई दिमाग के विजुअल फिंगरप्रिंट को पहचानने में माहिर हो जाता है, जैसे कि एक निश्चित पैटर्न का मतलब बिल्ली या पेड़ है। हर इंसान के दिमाग में ये फिंगरप्रिंट थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन एआई इन्हें भी एडजस्ट करना सीखता है। आखिर में जब एक नई इमेज दिखाई जाती है तो एआई आपके ब्रेन स्कैन का एनालिसिस करता है और यह अनुमान लगाता है कि आपने क्या देखा। एआई उस ब्रेन एक्टिविटी के आधार पर एक तस्वीर को रिकंस्ट्रक्ट करता है, जो आपके देखने के अनुभव के सबसे करीब होती है। यह एक तरह से आपके दिमाग की झलक है। यह माइंड रीडिंग नहीं है, बल्कि ब्रेन सिग्नल का विजुअल इकोज में एक शानदार ट्रांसलेशन है। यह तकनीक दिखाती है कि दिमाग और मशीन के बीच संवाद अब कल्पना नहीं, हकीकत बनता जा रहा है। इमेज रिकंस्ट्रक्शन बिखरे हुए सुरागों के साथ एक पहेली सुलझाने जैसा है। दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स से शोरगुल वाले इनडायरेक्ट सिग्नल, एआई इन सिग्नल को डिकोड करता है, फिर डिजिटल नॉइज को एक पहचानने योग्य इमेज में बदलने के लिए जेनरेटिव एल्गोरिदम का उपयोग करता है। इसे स्टेप बाय स्टेप रिफाइन करता है। रिजल्ट्स चौंकाने वाले हैं। परफेक्ट कॉपीज नहीं, बल्कि जो व्यक्ति ने देखा उसकी साफ इकोज। एक हवाई जहाज, एक टेडी बियर, एक चेहरा। पहली बार हम दिमाग के एब्स्ट्रैक्ट डेटा को विजुअल आर्ट में बदल रहे हैं। दिमाग की प्राइवेट गैलरी में एक झलक। इतनी चर्चा के बावजूद यह टेक्नोलॉजी अभी भी विचारों या भावनाओं को पढ़ने में सक्षम नहीं है। यह एक आम गलतफहमी है कि हम दिमाग से सीधे सोच या इमोशंस को डिकोड कर सकते हैं, लेकिन असलियत में मौजूदा तकनीक इससे कहीं पीछे है। फिलहाल यह टेक्नोलॉजी सिर्फ यह डिकोड कर सकती है कि आप एफएमआरआई मशीन के अंदर क्या एक्टिवली देख रहे हैं, जैसे कोई इमेज, वीडियो या पैटर्न, न कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। सब्जेक्ट को लंबे समय तक एफएमआरआई मशीन में एकदम स्थिर लेटना पड़ता है, ताकि दिमाग की एक्टिविटी साफ साफ रिकॉर्ड हो सके। इसके बाद एआई को हर व्यक्ति के अनोखे दिमागी पैटर्न के हिसाब से अलग अलग ट्रेन करना पड़ता है, जिससे यह समझ सके कि कौन सी ब्रेन एक्टिविटी किस विजुअल इनपुट से जुड़ी है। इसलिए यह कोई यूनिवर्सल माइंड रीडर नहीं है। हर बार हर व्यक्ति के लिए एक कस्टम ट्रांसलेटर बनाना पड़ता है, जो सिर्फ उसी के दिमाग के लिए काम करता है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और बेहद पर्सनलाइज्ड है। अगली बड़ी चुनौती है देखी गई इमेजेस को रिकंस्ट्रक्ट करने से आगे बढ़कर उन इमेजेस को भी समझना जो सिर्फ कल्पना में है, यानी दिमाग में बनी काल्पनिक तस्वीरों को भी डिकोड करना। इसके लिए नई रिसर्च और ब्रेक थ्रू की जरूरत होगी। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि हमने दिमाग के मूवी थिएटर में एक छोटी सी खिड़की खोल दी है। यह सफर अभी शुरू ही हुआ है और आगे की खोजें वाकई रोमांचक होने वाली हैं।
भविष्य शानदार है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कल्पना और विज्ञान के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। यह टेक्नोलॉजी लॉक्ड इन पेशेंट को आवाज दे सकती है, जो अब तक अपनी भावनाएं और विचार दुनिया से साझा नहीं कर पाते थे। अब वे कल्पित इमेजेस के माध्यम से बातचीत कर सकेंगे, अपने मन की बात बिना शब्दों के भी कह पाएंगे। एक दिन हम सपनों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन रहस्यमयी कहानियों को देख सकते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस हर रात रचता है। हमारे सबकॉन्शियस के फ्लीटिंग विजुअल्स को कैप्चर कर सकते हैं और शायद पहली बार अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, प्राइवेसी, एथिक्स और व्यक्तिगत सीमाओं की रक्षा। मानसिक स्वतंत्रता के सवाल हमारे रास्ते का मार्गदर्शन करने चाहिए ताकि तकनीक मानवता के हित में रहे। क्या इसका उपयोग कोर्टरूम में न्याय के लिए किया जा सकता है, या यह किसी की निजता का उल्लंघन होगा, या पूछताछ के लिए किया जा सकता है? क्या हम अपने विचारों की सुरक्षा कर पाएंगे? इन फ्रंटियर्स की खोज करते समय हमें अपने विचारों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए ताकि इंसान की आत्मा सुरक्षित रहे। दिमाग में यह यात्रा टेक्नोलॉजिकल और डीप ह्यूमन दोनों है, जिसमें भावनाएं, यादें और पहचान जुड़ी हैं। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करती है कि कॉन्शियस और प्राइवेट होने का क्या मतलब है और क्या हम अपनी सीमाएं खुद तय कर सकते हैं। तो क्या आप एक मशीन को अपने दिमाग की इमेजेस पढ़ने देंगे? क्या आप उस तकनीक पर भरोसा करेंगे? क्या आप अपने अंदर के कॉस्मोस को दुनिया के साथ शेयर करेंगे या उसे अपने भीतर ही संजो कर रखेंगे? यह फैसला अब हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां आपकी सोच भी निजी नहीं रहेगी? अगर आपको आज की जानकारी रोमांचक लगी हो तो नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आपकी सोच कोई मशीन पढ़े? और हां, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही फैक्ट्स हर हफ्ते आपके मोबाइल पर सीधे पहुंचें, तो चैनल साइटेक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे, क्या पृथ्वी को ब्लैक होल निगल सकता है, या क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? तो जुड़े रहिए, देखिए, सोचिए, क्योंकि साइटेक फैक्ट्स में हर फैक्ट के पीछे होती है एक गजब की कहानी। मैं हूं भारत बाबरे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक विज्ञान से दोस्ती रखो और अज्ञान से दूरी।